हेलो एवरीवन, मैं अर्चना राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान घोरावा सोनभद्र से व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत व्यवसाय आईसीटी असम विषय ट्रेड थ्योरी में टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में प्रशिक्षण प्रदान कराऊंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस टॉपिक में शामिल होने वाले कंटेंट के बारे में, जिसमें शामिल है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग होने वाले डिवाइस और आज के टर्म में क्या चल रहा है इस कंप्यूटर नेटवर्क में। तो शुरुआत करते हैं कि नेटवर्क क्या है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में बताया गया था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और उसकी संरचना के बारे में, जिसे मैंने बोला था कंप्यूटर टोपोलॉजी, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क की संरचना को दर्शा रहा था। तो शुरुआत करते हैं कि नेटवर्किंग होती क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर का एक ग्रुप है जिसमें एक या एक से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जिन्हें केबल की मदद से एक दूसरे से जोड़ा गया होता है और डेटा की शेयरिंग की जाती है। इसको हम डेटा नेटवर्क भी कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो हम कह सकते हैं कि नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे से अन्य उपकरणों का एक संग्रह है जो आपस में डेटा साझा करने की अनुमति प्रदान करता है, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। क्या बोलते हैं इसको हम? कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क का एक उत्कृष्ट उदाहरण है इंटरनेट, जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो ये था हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग होती क्या है, जिसमें कि एक से अधिक कंप्यूटर में जो डेटा शेयरिंग करते हैं, या हम मोबाइल से लैपटॉप में या कंप्यूटर में डेटा को शेयर करते हैं, ये भी हमारे नेटवर्किंग का एक पार्ट है। तो इसके जो प्रकार होते हैं वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं लैन। दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में मैन। और तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं वैन। तो सबसे पहला है इसमें लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में बोला गया है लैन। लैन का जो मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल का मतलब होता है एक स्थानीय स्तर पर यूज़ होने वाला, उपयोग होने वाला नेटवर्क, वो होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब कि एक छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ होता है। ये जो नेटवर्क होता है, जो कंप्यूटर की डेटा जो शेयरिंग की जाती है कंप्यूटर में, वो एक छोटे से क्षेत्र में फैला होता है। इसका एक अगर इसमें उदाहरण लिया जाए तो जैसे कि हम घरों में यूज़ करते हैं पीसी, हमारा जो होता है कंप्यूटर होता है, उसमें प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, लैपटॉप होता है। हम इतने सारे डेटा को, इतने सारे उपकरणों को अगर डेटा शेयरिंग की जा रही है, तो ये एग्ज़ाम्पल होता है लैन का। ये एग्ज़ाम्पल किसका है? लैन का। हम इंस्टीट्यूट में उपयोग करते हैं, एक बिल्डिंग में जैसे उपयोग होने वाला जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, वो हमारा लैन का ही एग्ज़ाम्पल है। जैसे बैंकों में यूज़ होता है, आपका छोटे से ऑफिस में उपयोग किया जाता है। तो वो सारे जो उदाहरण हैं वो लैन का है। तो लैन का उपयोग एक छोटी जगहों पे एक सीमित एरिया में किया जाता है। इसकी डेटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। जो इसमें डेटा स्पीड जो होता है, जो हम शेयरिंग करते हैं, वो काफ़ी स्पीड में होता है। जैसे कि हम एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कोई डेटा शेयर करना होता है तो ब्लूटूथ के माध्यम से, या फिर हम लोग शेयर्ड ऐप यूज़ करते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम्पल है वो डेटा शेयरिंग का, वो लैन का एग्ज़ाम्पल होता है। इसमें जो स्पीड होती है वो लगभग 10 Mbps या गीगाबाइट Mbps तक होती है। इसकी जो क्षमता होती है, इसमें 100 से या 1000 तक कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसमें उपयोग होने वाले डिवाइसेस जो है वो है इथरनेट केबल, हब, स्विच, वाईफाई। यहाँ पे ये जो स्विच है, या इसको यहाँ पे हब भी
बोल सकते हैं, स्विच बोल सकते हैं। ये जो कंप्यूटर में डेटा शेयरिंग कर रहा है वो एक ईथरनेट केबल के माध्यम से कर रहा है। तो इसीलिए जो इसमें जो उपकरण उपयोग हो रहे हैं वो सबसे उपयोगी उपकरण ईथरनेट केबल माना जाता है। आपका ये हब है, स्विच है, सर्वर यहाँ पे कंप्यूटर हो सकता है। ये जो वायरलेसली हम यूज़ करते हैं, वायरलेस बिना किसी तार के, वो हमारा वाईफाई डिवाइसेस जो उपयोग होने वाले हैं, जैसे कि मोबाइल में हो गया है, लैपटॉप में हो गया है, टैबलेट में हो गया है। तो ये सब चीज़ें जो डिवाइस जो युक्तियाँ उपयोग होती हैं ये लैन को स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो दूसरा है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मैन। मैन जो होता है उसकी जो भौगोलिक क्षेत्र जो होता है नेटवर्किंग का वो लैन की अपेक्षा बड़ा माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक शहर में जो लैन था वो एक बिल्डिंग में तक ही सीमित था। वो बिल्डिंग से बाहर हम उसको स्थापित नहीं कर पाते लैन को। वो एक ही जगह में, मतलब एक कमरे कह सकते हैं या एक बिल्डिंग में स्थापित किया जाता है। मैन को एक शहर में स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई हेड ऑफिस है और उसकी कई सारी ब्रांचेस शहर में जगह जगह पे स्थापित की गई हैं। तो यहाँ कोई भी डेटा शेयर करना होता है तो पहले के टाइम में मैनुअली किया जाता था कि यहाँ से कोई लेटर भेजा गया दूसरे ऑफिस में जाया जाता था। लेकिन आज जो ये नेटवर्किंग जो कंप्यूटर्स का उपयोग कर रहे हैं तो वो नेटवर्किंग के लिए किया जाता है ताकि डेटा को हम कम समय में इजीली शेयर कर सकें। तो ये मेन हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस में अगर हमें डेटा को भेजना होता है तो ये जो नेटवर्किंग स्थापित की जाती है इसको बोलते हैं मैन नेटवर्किंग। क्या बोलते हैं? मैन नेटवर्किंग। तो मैन जो नेटवर्किंग होती है इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क एक साथ जुड़े हुए होते हैं। यह एक शहर के सीमाओं के भीतर का स्थित कंप्यूटर नेटवर्क होता है। इसमें जो डिवाइसेस उपयोग की जाती हैं वो है राउटर, स्विच, ब्रिज, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो कि उच्च गति का कनेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। इसमें जो स्पीड जो होती है वो काफ़ी हाई रखनी पड़ती है ताकि शहर के अंदर ही हम नेटवर्किंग को स्थापित कर पाएँ। इसमें जो उच्च गति वाला नेटवर्क होता है आवाज़, डेटा, इमेज को 200 मेगाबाइट प्रति सेकंड या उससे अधिक डेटा को 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जाया जा सकता है। यह लैन से बड़ा नेटवर्क है। इसके रखरखाव करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि जाहिर सी बात है एक शहर में अलग अलग जगहों पे स्थापित करना होता है। इसकी गति उच्च होती है और यह 75 किलोमीटर की दूरी तक फैलाया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो मैन होता है वो लैन की अपेक्षा बड़ा नेटवर्क माना जाता है। ये इसकी संरचना है कि कैसे मैन हम स्थापित करते हैं एक शहर में। ये कई सारे लैन को जोड़ के एक मैन नेटवर्क बनता है। तीसरा है हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा नेटवर्क होता है। यह नेटवर्क न केवल एक बिल्डिंग, न केवल एक शहर तक सीमित रहता है बल्कि यह पूरे विश्व में स्थापित किया जाता है। अर्थात यह सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। इसमें डेटा सुरक्षित भेजा और प्राप्त किया जाता है। इसका जो वैन का जो उपयोग होता है बड़े भौगोलिक क्षेत्रों जैसे कि देश, महाद्वीप, संपूर्ण विश्व में डेटा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यह एक शहर से दूसरे शहर को या एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पे मान लीजिए बैठा व्यक्ति, अमेरिका का बैठा व्यक्ति भारत में बैठे व्यक्ति से अगर कम्युनिकेट कर पा रहा है तो किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से वो इस वैन एरिया नेटवर्क के माध्यम से वो अपने डेटा को शेयर कर पाता है। यहाँ का जो सर्वर है गूगल
वो अगर भारत में बैठा व्यक्ति ईज़िली उस कोई भी डेटा को एक्सेस कर पा रहा है, तो वो केवल किसके द्वारा पॉसिबल हो पा रहा है? इंटरनेट के माध्यम से, जो आता है वैन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत। वैन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। इसका एक एग्जांपल एटीएम भी ले सकते हैं हम लोग। तो हम कह सकते हैं कि यह एक तार रहित नेटवर्क है। जो हमारा वैन है वो तार रहित नेटवर्क होता है। यह डेटा को संकेतों या उपग्रहों के द्वारा भेजा और प्राप्त किया जाता है। यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसके द्वारा हम पूरी दुनिया में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हमारा वैन का हमारा एक स्ट्रक्चर है जो पूरे विश्व में स्थापित किया गया है। तो फिर नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो आज के नई नई टेक्नोलॉजीज़ का जो उपयोग करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए, कि कैसे हम कंप्यूटर नेटवर्किंग को अपनी लाइफ स्टाइल में लेके आ रहे हैं। जैसे कि हम बहुत सारे डिवाइसेस का उपयोग करने लगे हैं, वाईफाई, मोबाइल, लैपटॉप। इन डिवाइसेस का उपयोग करके हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से शेयर कर पाते हैं। ये एक नेटवर्किंग का ही क्या है? पार्ट है। पहले क्या था कि हमें कोई भी डेटा को शेयर करना होता था तो हम लेटर के माध्यम से या किसी व्यक्ति को भेज के डेटा को शेयर करते थे। लेकिन आज के टाइम में ये जो कंप्यूटर नेटवर्किंग ने बहुत ही आसान कर दिया है हमारे डेटा को शेयर करना। और सबसे बड़ा इस टाइम जो आजकल चल रहा है, आज जो ट्रेंड में आ गया है, वो ऑनलाइन सहयोग, जिसमें कि ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट हो गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, वर्क फ्रॉम होम हो गया है। तो ये जो सुविधा हो पाई है तो ये केवल कंप्यूटर नेटवर्किंग के माध्यम से पॉसिबल हो पाया है। तीसरा है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे मान लीजिए कि हमें हर जगह तो हम कंप्यूटर लेके जा नहीं सकते हैं, तो मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप में हमारा गूगल ड्राइव होता है। उसमें हम सारे डेटा को स्टोर कर लेते हैं। तो हम कहीं भी दूसरी जगह जाते हैं तो अगर हमें कोई डेटा चाहिए होता है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है अपनी पर्सनल, तो गूगल ड्राइव में जो सेव की होती है वो इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं भी उस डेटा को एक्सेस कर पाते हैं और उस डेटा को उपयोग करके हम शेयर कर पाते हैं। तो ये सब पॉसिबल जो हो पाया है इस कंप्यूटर नेटवर्किंग के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाया है। तो ये था हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग और उसके प्रकार के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।